नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। पर्दे पर जो हम सुपर हीरोज को देखते हैं और जो हमारी असल जिंदगी है, उसके बीच की लाइन कितनी असली है? आज हम इसी खतरनाक लाइन की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी के जरिए जो बताती है कि मनोरंजन और हकीकत में फर्क रखना क्यों जरूरी है। मैं आयरन मैन की तरह कूद सकती हूँ। सुनने में ये एक बच्चे का खेल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये एक बहुत ही खतरनाक सफर की शुरुआत थी। ये कहानी है विधि और विहान की, दो ऐसे दोस्त जिनकी कल्पना उन्हें एक ऐसी राह पर ले गई जहां मजा और खतरा एक हो जाते हैं। तो मिलिए विधि और विहान से। तीसरी क्लास में पढ़ते थे और पक्के दोस्त थे। उनकी दुनिया टीवी के सुपर हीरोज के चारों तरफ घूमती थी। क्लासरूम हो या प्लेग्राउंड, वो हर वक्त अपने फेवरेट हीरो की नकल करते रहते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये शौक उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। तो देखिए उनके दिमाग में चलता क्या था। उनके लिए सुपर हीरो सिर्फ कोई कहानी के किरदार नहीं थे, वो उनकी प्रेरणा थे। वो सच में मानते थे कि अगर कोई हीरो ऐसा कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। और इसी वजह से उनमें एक होड़ सी लगी रहती थी, अंजाम की कोई परवाह ही नहीं थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक स्पाइडरमैन फिल्म ने उनकी इस दीवानगी को एक खतरनाक प्लान में बदल दिया। एक ऐसा प्लान जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा असली होने वाला था। जरा सोचिए, पर्दे पर स्पाइडरमैन को बस एक पतले से धागे के सहारे दीवार पर चढ़ते देख उनकी आंखें कैसे चमक उठी होंगी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आया, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और बस इसी सवाल ने खतरनाक योजना को जन्म दे दिया। उनका प्लान क्या था? बड़ा सीधा साधा, जैसा बच्चों का होता है। स्टेप 1, विहान अपने स्कूल बैग में एक घर से एक पतली रस्सी ले आया। स्टेप 2, सुबह प्रेयर के टाइम जब किसी का ध्यान नहीं था, उन्होंने चुपके से वो रस्सी स्कूल की छत से बांध दी। और स्टेप 3, स्पाइडरमैन की तरह उस रस्सी से ऊपर चढ़ जाना। उनके लिए तो ये एक मजेदार खेल था, लेकिन वो इसके पीछे छिपे खतरे से बिल्कुल अनजान थे। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, जब विधि और विहान अपनी इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाते हैं, तो उनका सामना असल दुनिया की सच्चाई से होता है। लेकिन हकीकत कल्पना जितनी आसान कहाँ होती है। पहले विधि ने कोशिश की, पर वो रस्सी पर पकड़ ही नहीं बना पाई। फिर विहान ने कहा, रुको, मैं करता हूँ। और उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची और वो पतली सी रस्सी टूट गई। ये वो पल था जब उनका सुपर हीरो बनने का सपना एक कमजोर रस्सी की तरह टूटकर बिखर गया। अब आप सोचेंगे यहाँ उन्हें रुक जाना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं। अपनी नाकामी से सीखने के बजाय उनके दिमाग में एक और भी ज्यादा खतरनाक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जाने वाला था। उनका लॉजिक बड़ा अजीब था। अगर हम रस्सी से ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, हम ऊपर से उसकी तरह नीचे तो कूद सकते हैं। और बस इसी खतरनाक इरादे के साथ वे दोनों चुपचाप स्कूल की छत पर पहुंच गए। और ये कहानी का वो पल है जहां सांसें रुक जाती हैं। दोनों दोस्त छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे और वो एक साथ कूदने के लिए तैयार थे। एक भयानक हादसा होने से बस कुछ ही पल की दूरी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, रुको! उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया था। उनकी एक चीख ने जैसे वक्त को रोक दिया और एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। तो बच्चों को सुरक्षित नीचे लाने के बाद टीचर ने उन्हें वो सबक सिखाया जो शायद हम सबको सीखने की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि टीवी की दुनिया असली नहीं होती, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। बनावटी और नकली, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और ये स्लाइड टीचर की बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है टीवी की दुनिया जहां सब आसान और मजेदार लगता है, और दूसरी तरफ है असल जिंदगी जहां हर काम का एक नतीजा होता है। जो टीवी पर नकली स्टंट हैं, वो असल जिंदगी में असली चोट बन सकता है। इस घटना ने बच्चों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद ही कभी भूलेंगे। आखिरकार उन्होंने कल्पना और हकीकत के बीच का जरूरी फर्क समझ लिया था। उनके शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन उनमें एक नई समझ थी। माफ कर दीजिए टीचर, अब हम समझ गए। हम फिर कभी टीवी पर देखी चीजों की नकल नहीं करेंगे। उन्होंने उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। टीवी और फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं। उनमें जो होता है वो अक्सर असली नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, पर्दे के स्टंट की नकल करना जानलेवा हो सकता है,
मनोरंजन का मजा लीजिए, पर उसे दोहराने की कोशिश मत कीजिए। और अब एक सवाल उठता है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वो मनोरंजन की इस जादुई दुनिया और असल जिंदगी की हकीकत के बीच का फर्क समझ सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।